नमस्कार साथियों, देव एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार फायरमैन 2380 पद के लिए प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आप दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और 50 में से आपको अगर 35 सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाएगी बिहार फायरमैन एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कितना आपके 50 में से कितना सही होते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर 326 ईसा पूर्व किया था। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व में किया था। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, कौन सी प्राचीन साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव का वेलोर। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव का वेलोर। आंसर क्या आ जाएगा? पल्लव का वेलोर। जैसे कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो आपका पल्लव वंश की राजधानी थी वो पल्लव शासकों के अलावा चोल वंश के राजाओं ने भी कांची को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसका जो पल्लव का जो राजधानी था वो कांची था। ठीक है, कांची। ठीक ना। तो चलिए, और यह शहर अपने मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान प्रारूप समिति के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी होगा। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन से हैं? ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उसमें से जैसे बहुत जो रियासत थी जो कि न भारत के साथ जाना चाहता था और ना ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, तो उसमें से कौन था? तो आपका हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद जो है भारत में नहीं सम्मिलित होना चाहता था, जिसके लिए काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और साथ में ही जो सैन्य के बलपूर्वक की भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है? रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता वह है क्या है? तांबा। तांबा है। ठीक है, तांबा है। जैसे आपका लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम इत्यादि ये सब तो पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, भारत में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन आपको दूसरे पेज से ले गए हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत कम है। ठीक है, ये हो गया। ऑप्शन सी में देखेंगे, महिलाओं की अपेक्षा भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो महिलाओं सी की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक है, तो ये सही होगा। ठीक है,
पुरुषों में अधिक है, तो ये सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 लेंगे। जैसे जैसे विषुवत रेखा से समांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पाया जाता है कि, ठीक है, वैसे वैसे पाया जाता है। तो सब प्रश्न ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 11 में देखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का उस पर गिरे। चलिए 12 देखेंगे। एक्स किरणें किस प्रकार के तिरंगे हैं। एक्स किरणें किस प्रकार के तिरंगे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है, तो यह स्नायु प्रणाली को की है। ठीक है, ऑप्शन बी, स्नायु प्रणाली की है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। अल्फा बीटा तथा, ठीक है, गामा की वेधन शक्तियाँ अपने आवर्ती क्रम में होती है, तो इसको दर्शाएंगे क्या होता है। ये हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, गामा बीटा अल्फा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा के सूची अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी, मैक्स प्लैंक्स। आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स प्लैंक्स। चलिए प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। डेल्टोनीजियम एक प्रकार का वर्म धाता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। डेल्टोनोजियम एक प्रकार की वर्म धाता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग को। ठीक है, ऑप्शन बी, लाल रंग को। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का संबंध होता है। इसका 2 ऑप्शन आपके इसमें है और बाकी 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज मिलेंगे। सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर का। तो इसका आंसर होगा, ये तो नहीं होगा आंसर, लेकिन मैं आंसर ये होगा आपका, यहाँ देख सकते हो। आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लेंगे 18। ट्राइटिनियम किसका समस्थानिक है। ट्राइटिनियम किसका समस्थानिक है, तो आंसर होगा इसका हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का। चलिए प्रश्न संख्या हम देखेंगे। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है। सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो आंसर होगा इसका क्या होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, परमाणु भार। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो यह प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो यह रेफ्रिजरेटरों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह
देश कहाँ पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ये रैम पर। ऑप्शन ए रैम पर। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा था? आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों को याद ही होगा, ये बहुत भयावह त्रासदी का गवाह बना है ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, बहुत। प्रश्न संख्या हम 25 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना V.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्र श्रमिक दल। ऑप्शन डी स्वतंत्र श्रमिक दल। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है? तो यह संसद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ननकाना साहिब। यह भारत में नहीं है, ननकाना साहिब। प्रश्न संख्या 28 लेंगे, निम्न में से संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो आंसर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन। प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? क्रिस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। तो आंसर होगा स्थलीय। ऑप्शन सी स्थलीय। चलिए प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे, निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसे यूरो की नहीं अपनाया है? तो ये स्वीडन है। ऑप्शन सी, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन सा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 में देखेंगे, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व का मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन डी C14 यानी C14, C14, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33 में देखेंगे, निम्नलिखित में से जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपका व्योम ट्रैक ये सही है, और ये गोल्फ का कोर्स सही है, कुश्ती का अखाड़ा सही है, तो यानी ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही इसमें होगा आंसर। चलिए आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? कौन था? तो ये रोनाल्ड रीगन, ठीक है। भारत में निम्न संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? प्रश्न संख्या 35 में देखेंगे, तो इसका आंसर होगा वस्त्रों का केलिको संग्रहालय मुंबई में है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36 में, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मूल्य। प्रश्न संख्या 37 में देखेंगे, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। 37 में देखेंगे, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल में 2 बार। प्रश्न संख्या 38 में देखेंगे, उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा दूसरा पेज में चला गया है। इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है?
तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। 41 धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? आंसर होगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है क्या है? तो आंसर होगा मीथेन, ऑप्शन ए मीथेन। 44 में देखेंगे, निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती थी? ये कांगो नदी पार करती है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 में देखेंगे, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी। ठीक है। 45 में देखेंगे, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? 45 में देखेंगे, 45 में पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? तो यह आरोही जड़ है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 में देखेंगे, गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो ये डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह का मोहक उपजाती है? किस जगह का? तो ये इंग्लैंड का है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48 में देखेंगे, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है तो ये एक एल्गी तथा एक फंगस, ऑप्शन ए। ठीक है। 49 में, निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की विस्तृत फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा इसका चावल तथा मूंगफली, ऑप्शन सी चावल तथा